तो एक बार प्रकृति की गोद में बैठे चंपावत का रुख जरूर करें। यहां आपको प्रकृति के सुंदर नजारों के साथ धार्मिक पर्यटन की सौगात भी मिलेगी, जहां आप हर साल आकर अपनी छुट्टियां बिताना चाहेंगे। प्रकृति की हसीन वादियों में बसा चंपावत पौराणिक ऐतिहासिक समृद्धि से परिपूर्ण है। चंद राजाओं की राजधानी रहे काली कुमाऊं के नाम से प्रसिद्ध ये नगर अपनी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासतों के लिए अधिक जाना जाता है। इस नगर से मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट का भी गहरा नाता रहा है। यहां उन्होंने कई नरभक्षी बाघों का शिकार किया था। यहां के देवी धोरा स्थित मां बाराही मंदिर में लगने वाले बग्वाली मेले में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भगवान विष्णु के कुर्म अवतार की शिला कांदेव, वर्तमान में कांतेश्वर मंदिर, वानर राज बाली द्वारा स्थापित पालेश्वर मंदिर, न्याय के लिए प्रसिद्ध गोरल देवता का प्राचीन मंदिर, उत्तर भारत का प्रमुख शक्तिपीठ मां पूर्णागिरी का मंदिर हो, या फिर मीठे रीठे के लिए प्रसिद्ध सिखों का धार्मिक स्थल गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब, सबका अपना विशेष महत्व है। चंद राजाओं की कर्मस्थली रहा राजा सोमचंद द्वारा निर्मित ऐतिहासिक राजबुंगा किला और उससे पूर्व रावत राजा के दौड़कोट किले के भग्नावशेष के रूप में मौजूद रानी का चबूतरा, जिसे कि कोतवाली चबूतरा भी कहा जाता है, आज भी यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाभारत युद्ध के एक नायक भीम की पत्नी हिडिंबा व उसके पुत्र घटोत्कच का मंदिर यहां के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों में शामिल है। इनका नाम है घटोत्कच। घट माने सर में एक भी बाल नहीं, कच माने कान बड़े। और इसके ही नीचे ठीक हिडिंबा देवी का मंदिर है इनकी मां का, और वहां एक अर्घ है। और अर्घ में ये प्रमाण है आपका कि अभी भी आप अगर दूध चढ़ाते हैं तो ये चढ़ाई है, इस चढ़ाई में वहां दूध चढ़ाते तो मां अपने बेटे के लिए यहां देती थी। इसके अलावा चंपावत के मंच नामक स्थान में स्थापित गुरु गोरखनाथ की तपस्थली भी धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। कहा जाता है कि यहां सतयुग से अखंड धूनी जलती आ रही है। स्वामी विवेकानंद के शांति प्रवास का प्रेरक स्थल मायावती आश्रम, सूखी ढांग के निकट स्थित श्यामला ताल, एबट माउंट तथा बनबासा का शारदा बैराज भी बेहद खूबसूरत व आकर्षक स्थानों में शुमार है। प्राचीन दंत कथा के अनुसार सतयुग में यहां देवताओं का वास था, लेकिन बाद में यहां राक्षसों का वास हो गया। त्रेता युग में जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो उसकी खोपड़ी को कूर्मांचल में फेंक दिया, ताकि विशाल खोपड़ी के गिरने व छलके पानी में डूबने से अन्य राक्षसों की भी मौत हो जाए। चंपावत नगर में आप जहां भी खड़े हों, आपको महसूस होगा जैसे आप उल्टी खोपड़ी या फिर किसी कटोरे के मध्य में खड़े हों। ये जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई चली है महाभारत की, तो वहां पे अर्जुन की अमोघ शक्ति के द्वारा उनका सर कटा है। सर कटने के बाद ये चंपावत नगरी में पड़ा, तो चंपावत आपको चारों ओर से गोल मिलेगा, तो एक तालाब सा बन गया। तो पांडव यहाँ पे आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने
जो ये सरोवर बना था उसमें गदा के प्रहार से उसको उस जल की दिशा को विपरीत दिशा में बहाया, तो उत्तर वाहिनी गंडकी नदी बनी और यहाँ पे घटोत्कच की स्थापना हुई। कौटोलगढ़ अथवा कर्ण करयात की एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित बाणासुर का किला सबसे पुराना किला है। चंपावत जनपद की टनकपुर पूर्णागिरी तहसील की एक पहाड़ी पर स्थित मां पूर्णागिरी का धाम लोगों की आस्था का मुख्य धार्मिक स्थल है। देश विदेश के लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहां पहुंच मां पूर्णागिरी के चरणों में शीश नवा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति को गुहार लगाते हैं। ऐसे 7 महीने जब सती अपने क्रोध के कारण अग्निकुंड में बैठ गई थी, तो उनकी जैसे पूर्णागिरी में नाभि पड़ी, बाराही में मैया की नग्न मूर्ति है, तो उसको बंद कर रखा है। कहते हैं उसमें कि अगर नग्न मूर्ति नंगी आंखों से देख दी बिना पट्टी के तो ज्योति चली जाती है। और मैया का दरबार ही बहुत प्रसिद्ध है। इसके विषय में कहा जाता है कि जिस समय सती ने अपने पिता के यहाँ अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, उस समय उनके विरह में व्याकुल होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को अपने कंधे पर डाला, पूरा भ्रमण करने के लिए निकल गए। उनका अंग जो जहाँ जहाँ पर हमारे यहाँ गिरे हैं पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापनाएं हुई और यहाँ पर जितने भी भक्तगण आते हैं उनकी सभी इच्छाएं, उनकी मनोकामनाएं माँ पूर्णागिरी पूरे मनोतन से पूरा करती हैं। नेपाल में ब्रह्मदेव जो हैं, वहां पर कोई एक झिलमिल तालाब है। झिलमिल तालाब से जो परी कहते हैं जिसको अप्सराएं, 3 अप्सराएं ब्रह्म मुहूर्त में वहां एक ही फूल खिलता है, वहां से जल लेके पूर्णागिरी में आप चाहे बैठे रहें, आपको पता नहीं चलेगा। आप पूरा साफ कर दीजिए मंदिर को और आपको 4 बजे के टाइम में वहां पे एक फूल खिला हुआ चढ़ा मिलेगा। वो अप्सराएं जो है सर्वप्रथम वहां पे फूल और जल चढ़ा जाती है। ये शक्ति का प्रमाण है। कहा जाता है कि सतयुग में दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद भगवान शंकर व पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती भगवान शिव की मनोहार कर बिना निमंत्रण यज्ञ में शामिल होने चल दी। सती अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती है और हवन कुंड में कूदकर जान दे देती है। सती के यज्ञ कुंड में कूदने के बाद कैलाश पर्वत पर साधना में लीन भगवान शिव का नेत्र खोलना, क्रोधित शिव का सती के शव को लेकर तांडव नृत्य करते हुए ब्रह्मांड में विचरण, सती के शरीर के अंग कटकर विभिन्न स्थानों में गिरते हैं, जिनमें से नाभि टनकपुर की एक पहाड़ी पर गिरती है और यहीं पर शक्तिपीठ की स्थापना होती है। मां पूर्णागिरी धाम 108 सिद्ध पीठों में एक महाकाली का पीठ माना जाता है। टनकपुर से 22 किलोमीटर तथा चंपावत से 95 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अन्नपूर्णा शिखर पर काली नदी के तट पर हर वर्ष विशाल मेले का आयोजन होता है। चैत्र नवरात्र में भक्तों में विशेष उत्साह दिखाई देता है और प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु नंगे पांव मां पूर्णागिरी के दर्शनार्थ यहां पहुंचते हैं। यहां पहुंचने के लिए टनकपुर से ठुलीगाड़ होते हुए भैरव मंदिर तक वाहन से जाया जा सकता है। उसके बाद पैदल यात्रा करनी होती है। प्राचीन ब्रह्मा देवी मंदिर, भीम द्वारा रोपित चीड़ का वृक्ष, पांडव रसोई आदि भी नजदीक में ही है। ठुलीगाड़ पूर्णागिरी यात्रा का पहला पड़ाव है। झूठे मंदिर से आगे मां काली तथा महाकाल भैरव का मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना कुर्मांचल के ज्ञानचंद के विद्वान दरबारी पंडित चंद्र त्रिपाठी ने की थी। बांस की चढ़ाई के बाद हनुमान चट्टी आती है, जहां से पुण्य पर्वत का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा नजर आने लगता है।
पूर्णागिरि मंदिर में रात दिन 24 घंटे भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य, नीले आकाश को छूती